प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विशेष संदेश है आज, और आज हम मनुष्य के धुर विरोधी, यानी कि जो सारे कामों को बिगाड़ देता है और जो हमें डरा के भी रखता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। और उसका नाम है इब्लीस, लूसीफर, या हम उसे बैरी भी कहते हैं, हम उसे शैतान भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं बाइबल में उसके। किसी दिन उस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत सारे नाम हैं शैतान के। तो आज उसके विषय में हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे लिए एक प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कल मेरा फ़ोन जेब में से किसी ने निकाल लिया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुझे। तो आप प्रार्थना कीजिएगा कि या तो वही फ़ोन मुझे मिल जाए या कोई नया फ़ोन प्रभु मुझे जल्द से जल्द दे, ताकि मेरे कार्य में कोई रुकावट ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है संसार में। क्योंकि ये वचन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, शैतान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शैतान ने ये कहा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, शैतान ने बहुत परेशान कर रखा है आजकल, हमारी जॉब छूट गई, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारा फ़ोन खो गया। मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूँ इस बात को कि मेरा फ़ोन खोया है। इसमें शैतान की कोई गलती नहीं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है। मैं प्रभु से पश्चाताप करता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ मैं कि प्रभु मुझसे जो भी अगर गलती हुई है जाने अनजाने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, शैतान के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि उसकी हिम्मत नहीं है कि हमको छू जाए या हमारे साथ ऐसा करे। क्योंकि हम यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 18 पद में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और परमेश्वर उसको बचा कर रखता है, और वो बैरी उसे छूने भी नहीं पाता। आइए उसको हम देख लेते हैं ये लिखा क्या है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह, यानी कि परमेश्वर उसे बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो हम क्यों इस बात को से डरें कि वो हमें छू रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है, उसने हमारी चोरी करवा दी, उसने हमारी नौकरी छुड़वा दी, ये वो बहुत सारी बातें हम कर करके हम उसको परेशान करते हैं। तो कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि शैतान परमेश्वर से कहता होगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और तेरे बंदे मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वचन में एक बात लिखी है बहुत अच्छी, और वो है शैतान का सामना करने के लिए। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, और ये जो वचन तूने आज मुझे दिया है वो तेरे आत्मा के द्वारा मैं शेयर कर सकूँ। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यहाँ पर शैतान का फेवर लेने के लिए खड़ा नहीं हुआ। वो बैरी है, वो शैतान है, वो दुष्ट है, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन हमें उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। हम उसके बहकावे में, फुसलावे में ना आए, जैसे कि हव्वा ने उसके कहने में आकर वो फल खा लिया और पाप हम सबके जीवन में आ गया। तो ध्यान से, बहुत सतर्क होकर अपने जीवन को व्यतीत करने के दिन है, क्योंकि अंतिम समय है, और अब जो है शैतान जो है वो छोड़ दिया गया है, और
वो बहुत बुरी तरह से लोगों के पीछे पड़ा है। एक वचन हम देखेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी है वो, मसीहों का, खास तौर से मसीहों का विरोधी कौन है? शैतान है। तो यहाँ लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये वचन बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है, सचेत हो, सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं और जागते रहें। यानी कि जागते रहने का मतलब है प्रार्थना करते रहना। जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, नाई का मतलब होता है तरह, प्रकार, गरजने वाले सिंह की तरह। ये वचन अगर हम समझ जाएं कि वो गरजने वाले सिंह की तरह है, यानी कि परछाई है उसकी, वो पूरी रीति से गरजने वाला सिंह है नहीं, हम उसे मान लेते हैं, हम उससे डर जाते हैं। और गरजने वाले सिंह की तरह हम उससे डर जाते हैं। कई बार जब मैं इस वचन को प्रचार करता हूँ कहीं मीटिंग में या कहीं पर भी, तब पहले मैं ये वचन पढ़वाता हूँ लोगों से, फिर मैं कहता हूँ बाइबल बंद कर लीजिए, अब बताइए कि शैतान क्या है। तो कहते हैं वो तो गरजने वाला सिंह है। वो तो क्योंकि वचन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है वो गरजने वाले सिंह की तरह है, लेकिन वो सिंह नहीं है। हमें उससे डरना नहीं है कि वो मात्र एक परछाई है। हम उससे ना डरें, हम ये ना कहें शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। नहीं, उसकी हिम्मत नहीं कि वो हमें छू भी जाए। हमें तो उसे लताड़ने की सामर्थ्य दी गई है, हमें अधिकार दिया गया है कि हम उसे लताड़ दें और उससे कहें, ऐ शैतान, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से दूर हो जा। ऐसा ही कीजिए। अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए, जाकर कमेंट्स में लिखिए अभी जाकर कि मैं शैतान को आज अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से डांट कर भगाती हूँ। मैं आज अपने घर से, परिवार से, जीवन से शैतान को डांट कर भगाता हूँ और कहता हूँ, ऐ शैतान दूर हो जा। हालेलुया, भाग जाएगा। क्या लिखा है देखिए, याकूब की पत्री अध्याय के 7 पद में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो पास में घूमता रहता हमारे इर्द गिर्द, और वो मौका देखता है कि जहाँ हम कमज़ोर हुए तभी वो हम पर कब्जा कर लेता है, तभी वो हम पर अटैक करता है। वो छू नहीं सकता, लेकिन सामने खड़ा होकर वो हमें इरिटेट करता है। किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर वो हमें इरिटेट करेगा, हमें चिढ़ाएगा, ताकि हमारे मुंह से गालियाँ निकलें, हमें क्रोध आए, हम श्राप दें, हम उल्टा सीधा बोलें, हम चुगलियाँ करें। ये बातें हमारे अंदर से निकलवाना चाहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, भाग जाएगा। वो हमें सामना करने की ज़रूरत है, डट कर, जैसे कि गोलियत का सामना किया था दाऊद ने। परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी और दाऊद ने उसे एक ही पत्थर में मार डाला। ऐसे ही ये गोलियत के रूप में जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी होती हैं, चिंताएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, और हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं जिससे हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि शैतान ने ये क्या कर दिया। हमें उनका सामना करना पड़ेगा दाऊद की तरह, जैसे उसने गोलियत का सामना करा और उसे मार गिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम विजयी होंगे। हम देखते हैं कि बहुत बार जब हम इन बातों को कहते हैं कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, लेकिन हम अपनी गलतियों को कई बार हम छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, या उस पर हम पर्दा डाल देते हैं, इग्नोर करते हैं उस बात को। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी जांचें, हम अपनी गलतियों को भी देखें कि कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं होगी। अब मेरा जो फ़ोन खोया कल, तो मैं यही सोचा कि मुझसे गलती हुई है, तभी इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम इस बात को सोचें। देखिए, याकूब की पत्री में ही एक वचन है, 1 अध्याय में लिखा है और उसका 14 और 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये सब हमारी अभिलाषाओं का लेखा जोखा है।
हमारी अभिलाषाएं, यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर व्यक्ति के विषय में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर शैतान का तो जिक्र ही नहीं है। कहाँ से अभिलाषा से लेकर मृत्यु तक हम आए, यहाँ शैतान का जिक्र ही नहीं है। तो हम शैतान पर इल्ज़ाम न लगाकर हम अपने आप को जांचें। बहुत बार, हर बार नहीं कह रहा कि हर बार हमारी गलती हो, बहुत बार हम चूक कर जाते हैं और उसकी ताड़ना हमको परमेश्वर देता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है शैतान को लताड़ने का, उस पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं। शैतान को लताड़ें, हम ऐसा मौका ही ना आने दें कि हमें उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना पड़े कि उसने हमारे जीवन में ऐसी घटना कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसके 20 पद में परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है, क्या ढाढ़स बंधाता है। रोमियो 16 अध्याय उसका 20 पद, यहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर, अगर हम इसको 19 आयत से पढ़ें, 19 और 20 आयत में क्या लिखा है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई करने के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई करने के लिए भोले बने रहो। भलाई और बुराई, दो बातें यहाँ पर संत पौलुस बता रहे हैं। लिखा है कि परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई करने में बुद्धिमान बन जाओ, परंतु बुराई करने में भोले बने रहो। जब हम ये दोनों काम करेंगे, हम भलाई करने में क्या बन जाएंगे, भलाई करने में हम बुद्धिमान बन जाएंगे, और बुराई करने में हम भोले बने रहेंगे, यानी कि हमें नहीं करनी बुराई। तब क्या होगा, 20 आयत में देखिए क्या लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। वो इतनी सामर्थ्य हमको देगा। अभी तो हमको परमेश्वर ने सामर्थ्य दे के मुझसे डांटे लताड़े, शैतान दूर हो जा हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे चर्च से, हमारे समाज से, हमारे देश से। तब क्या होगा, परमेश्वर हमें, जब हम बुराई करने में भोले और भलाई करने में बुद्धिमान हो जाएंगे, तब परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है शैतान को हमारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। और लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो तो पहले से ही हारा हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसे हरा दिया है। वो पहले ही मर चुका है। एक आत्मिक दृष्टि से वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। हमें उसे लताड़ना है, उसे डांटना है, उसे अपने जीवन से, घर से, परिवार से, चर्च से दूर कर देना है और कहना है, शैतान दूर हो जा, तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। क्योंकि ये जो मंदिर है, ये प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। यहाँ पर किसी भी शैतान की, मनुष्य की या किसी भी गैर मामूद की जगह नहीं है। परमेश्वर बहुत जल्दी हमें वो सामर्थ्य दे देगा कि हम उस बैरी को, उस शैतान को, उस इब्लीस को, उस लूसीफर को अपने पैरों से कुचल डालें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा हमें बताया है कि हम शैतान से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें। गोलियत और दाऊद की कहानी को याद रखिए। छोटा सा था दाऊद, 14-15 साल का। उसने लंबे चौड़े एक दैत्याकार व्यक्ति का सामना किया और उसे एक ही पत्थर से मार गिराया। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य देता है, देना चाहता है और देता भी रहेगा यदि हम भलाई करने में बुद्धिमान हों और बुराई करने में भोले बन जाएं। तब परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य देगा कि हम शैतान को अपने पैरों तले कुचल डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा एक नए संदेश को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।